आज एवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे बिटिया, ठीक है ना। चलो जी बच्चों, वंस अगेन गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आज इवनिंग मैथ की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज की चैप्टर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज है क्या चीज, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम में एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन आता है और इसका बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये जो एवरेज है इसको इंटीग्रेट करके आपको, मतलब एवरेज और परसेंटेज को मिला के क्वेश्चन दे सकता है, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन को मिला के दे सकता है, एवरेज, हाँ हाँ, तो वो बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेट करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो हम इसकी बिल्कुल एकदम तय से बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे, ताकि आपको बिल्कुल एकदम शुरू से समझ में आए। तो ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। जहां पे डाउट्स आता है मेरे को पूछना, अननेसेसरी कोई बातें मत करना, ठीक है ना। फालतू का बातें क्लास के समय में, फालतू का बातें मुझे पसंद नहीं है। कभी ब्रेक मिलता है कर लो, लेकिन अभी बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। ओके, गॉट इट माय बॉयज। तो हम पढ़ेंगे आज एवरेज के बारे में। आप बताओ, अब किसको डाउट हो गया कि सुबह सुबह क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ, घंटी खड़का दिया, ये कौन है? ज्ञान भी माता बोलो। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम कल होगा। ओके सर। ओके, पहले सुन लो, अभी पढ़ाई के टाइम में ये हैंडरेज मत करो, ठीक है ना। मेरे को चैप्टर करने दो, फिर बाद में हैंडरेज करना, तो सिर्फ बातें ही बनाते रह जाते हो। ओके चलो, अब देखते हैं बेटा ये एवरेज, व्हाट इज एवरेज, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो इसको बाद में समझाता हूं, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। देखो जी बच्चों, इन ए क्लास देयर आर 5 स्टूडेंट। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। क्लियर? अब नहीं बोलेगा सर नहीं समझा, सर बोलेगा ससुरा। ओके। नहीं नहीं कुछ नहीं। इन ए क्लास देयर आर 5 स्टूडेंट, एक क्लास में 5 बच्चे थे, ठीक है ना। और इनका नाम है ए बी सी डी ई, हो गया ना, ये 5 ही तो हो गए। अब ये जो है बच्चों का नाम है, और यहां पे उनका एज है, इनका एज है, ठीक है ना। सबका एज अलग अलग है, ठीक है। अब अगर देखोगे, ए का एज 12 है, बी का 15 है, सी का 16 है, डी का 14 है, और ई का 13 है, ठीक है। ठीक है, समझ गए? ओके ओके डन। अब इसको जोड़ दो, कितना हुआ सबको। हम क्या करेंगे, इसकी हम एवरेज फाउंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या प्रोसेस है देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 13 4 17 3 20, 2 2 और ये क्या हो गया, 5 7 70, ठीक है ना। कितना हो गया, 70, ठीक है टोटल। अब देखो, ये ए का एज 12 है, बी का 15 है, सी का 16 है, डी का 14 है, ई का 13 है। एक बार आप लोग भी जोड़ लेना, मेरे से शायद गलती हो जाए कभी। हाँ हाँ, रुक तो जा मेरे बाप। हाँ, जोड़ लो एक बार, जोड़ लो जोड़ लो, कहीं देखते रहे ना, मैं गलती करता हूं, मैं बता रहा हूं, सब एक बार देखते रहना, ठीक है ना। जहां गलती होता है बोलना कि सर यहां पे आपने गलत कर दिया है। तो मान लो इन सबका ये क्या निकला बेटा, ये जो किया हमने टोटल एज, टोटल एज, ठीक है ना। ये हर किसी का एज था, प्रयाग, ये हर ए का एज 12 था, बी का 15, सी का 16, डी का 14 और ई का 13 था। लेकिन हमको अगर पूछा जाए इस क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबका टोटल एज क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सबको ऐड करके लिख दिए, 70 हो गया। आर्यन गेटिंग, ठीक है। अब आ जाता है इसमें एवरेज, ठीक है ना, एवरेज, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, औसत, 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 ठीक है ना। इसको बोलते हैं एवरेज। अच्छा आपने सुना होगा यार, जैसे घर में बात करते हैं, ठीक है ना, घर में, अच्छा गाड़ी का शौकीन कोई है, बुलेट का, बुल्ट,
ओ दिलोज बेटा, तू बुल्ट का शौकीन हो? बुल्ट का, पंजाब में बुल्ट बोलते हैं, बुलेट को उनकी बोली ऐसा है, बुल्ट बोलेंगे। हाँ ठीक है ना, ओ गड्डी हो तो बुल्ट हो। हाँ हाँ, तो अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। जैसे आप लोग गाड़ी का, कुछ बच्चे शौकीन है भाई, मोटरसाइकिल है, भाई किसी के घर में कार है, कुछ है, ठीक है ना, ठीक है। तो इधर फिर आपस में बात किए, तो जैसे आपने सुना होगा, यार मेरी गाड़ी अच्छा एवरेज नहीं दे रही है, ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा माइलेज नहीं दे रही है यार, अच्छा एवरेज नहीं दे रही है यार, ऐसे बात करते हैं ना, वही एवरेज को ही बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे बात करते हैं। तो वो कैसे होता है, वो क्यों ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल हमने देखे कि भाई टोटल एज 70 हो गया। अब यहां पे हम अगर एवरेज एज निकालेंगे, एवरेज एज ऑफ दिस क्लास अगर निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जो टोटल एज है 70, ठीक, और नीचे कितने जनों का एज है, 1 2 3 4 5, 5 जनों का है, नीचे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो अब देखो 14 5 जा 70 है, तो आंसर क्या होगा, 5 को इसके साथ काटोगे तो क्या होगा, 14, तो आंसर विल बी 14। दिस इज द एवरेज, ठीक है ना। अच्छा, बैट्समैन का एवरेज आपने सुना होगा कि भाई रोहित शर्मा का एवरेज 70 है। इसका वो कैसे होता है कि उसने टोटल मैच कितना खेला है, टोटल मैच जो मान लो उसने 200 मैच खेला है, 200 मैच में जितना भी रन किया है सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 200 करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, आगे मैं नोट करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो जैसे हम एक क्लास का एवरेज निकाले, तो हमने क्या किया भाई, जिसका जितना एज था उन सबको हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये क्या हो गया कि भाई जो जो सम था, यहाँ पे जो सम है यहाँ पे है, ठीक है ना, और यहाँ पे जितने आदमी है कितने है, ठीक है ना, कितने नंबर है, ठीक है ना, वो हो गया, ठीक है ना। तो अब एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ नोट कर लो, फिर भी और भी नोट कराऊंगा इसका, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, ये है एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, एंड दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करो, और शुरू से कोई बच्चा अगर अटेंटिव रह के करेगा ना, कोई इशू नहीं आएगा। गॉट इट माय बॉयज? हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हो गया। चलो, नहीं है, इधर पीछे भी है, स्लाइड बना रखा है इसका, डोंट वरी। ये देखो, देखो है ना, एवरेज का होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी ओके। अब यहां पे अगर आप देख सकते हो, एक एग्जांपल दिया है कि 6 5 9 और 12 चार नंबर है, हमको अगर इसका एवरेज फाइंड करना है, हमको क्या करना है, इन चार है? ओके, वो देख लेंगे, उसीलिए तो ऐसे किया है कि तुम पकड़ो, ठीक है ना। अब मान लो ये चार नंबर है, 6 5 9 12, ठीक है ना। अब इसका आपको क्या करना, एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 में डिवाइड करेंगे। अच्छा, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, इसको ये जो हर एक डाटा है ना, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। मतलब नाम सुन के आप मत डर जाना कि यही ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, वो कुछ भी नहीं है। जो हमको डाटा दिया ना कि भाई एवरेज ऑफ 4 नंबर्स दिया है, ये जो दिस इज ये नंबर्स है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। गॉट इट? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड करना है। अब इसको ऐड करते चलो, 6 5 11 9 20 और 12 कितना है, 32, ठीक है ना। इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वो जानबूझ के गलत लिखा गया है ताकि हम देखना चाहते थे कि कौन सा बच्चा पकड़े, ठीक है। 32 है और डिवाइडेड बाय 4, तो रिजल्ट क्या निकल गया, 8। सो एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर इज 8। गॉट इट माय बॉयज? ओके, हाँ, रुको 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 चाचा, बहुत चीजें हैं। हाँ बेटा, बोलो टिकृति। सर ये एवरेज का आएगा क्या एग्जाम में? हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा, कल वाली एग्जाम में
हाँ अच्छा तुमने पूछा है तो एक क्वेश्चन दे देंगे, तुम भी क्यों दुखी हो ना, है ना। एक बच्ची इतने दूर से पूछ रही है कि बोला आएगा नहीं आएगा, तो दे देंगे बेटा, तुम दुखी मत होना, 2 क्वेश्चन दे दूंगा। नहीं सर। ठीक है। नो सर क्या लगा रखा है। अब अगली बोल रही है वहां इतना दूर से वो बोलेगी बोला सर इसकी क्वेश्चन डालो, और तुमको बोले नो सर नो सर नो सर। सोचो रोहन यू आर अगेन लेट। तेजस बाबा कैसे तुम लेट हो जाते हो, ठीक है ओके, गॉट इट माय बॉयज। अभी क्लियर है एवरेज मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। हाँ क्या क्या, 1 2 3 4 नंबर है ना, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 किया गया। और एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना, जिसको अब भी समझ में नहीं आया, और एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। हम्म सर फोर सर हम्म 4 8 या तो 32 होता है। हाँ तो 32 किया ना उपल, हाँ उपल जो 30 लिखा था वो गलत था ना, मैंने 32 कर दिया उसको, ठीक है। हाँ हाँ ओके आगे देख, ओके चलो देखो, आप मान लो जैसे 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 ये मोंको, ठीक है ना, ये मोंको जी है हमारे, ठीक है ना। अब ये मोंको जी के घर में मान लो कौन कौन हो सकते हैं, पापा मम्मी, मम्मी और मोंको और उनकी भाई, ठीक है ना, ब्रदर, ठीक है ना। हाँ अरे वो कितना लंबा करोगे, ठीक है ना। ले मामा मम्मी, है ना, अंकल आंटी, और बाद में सास ससुर को भी तो इंक्लूड कर ले, नहीं बोला ससुराल वाले, बोला आज नहीं तो कल तो बनेंगे बनेंगे, ठीक है ना। बोला सर कल तो बन ही जाएंगे, बोला अभी से इंक्लूड। सुनो आय बाबा चुप, अबे देखो, अब जैसे मोंको जी है, इनके घर में इनकी पापा का एज मान लो 30 है, ठीक है, सपोज करो 30 है। अब ये मम्मी जी का एज है मान लो 25, ठीक है, ठीक है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल। और ये मोंको का है 12, कितना हो गया 12, ठीक है। तेरा 10 है, तू इतना छोटा क्यों हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो। चलो 10 है, ठीक है ना, 10 बोला इसने, बोला मैं 10 का हूं, ठीक है। तेरा भाई 3 का है, अच्छा इसका भाई है 3 इयर्स का, ठीक है। तो ये मोंको का फैमिली में सबका एज है, एज ये यहाँ पे क्या है, एज है। अब कोई पूछता है कि भाई ये जो मोंको का फैमिली का एवरेज एज क्या है, एवरेज एज, ये तो हर किसी का अलग अलग एज है ना। जैसे पापा जी का है 30 है, मम्मी का है 25 है, मोंको का है 10 है, और उसका भाई का है 3 है। अब पूछता है कि इनका एवरेज एज क्या है। अच्छा एवरेज गलत, एवरेज एज के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले एवरेज एज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, यही तो ऑब्जर्वेशन है, ये पापा जी के ऑब्जर्वेशन, मम्मी जी है, मंको जी है और ब्रदर जी है, ये सभी तो ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन सब जी को जोड़ देंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे 30 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 3, इनको हमने जोड़ देना है, ठीक है। ये ऊपर क्या हुआ, जस्ट लिसन, ऊपर क्या हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ सब हर ऑब्जर्वेशन को आपस में जोड़ना है, जोड़ दिया हमने। अब नीचे आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, 1 पापा जी है 1, ये मम्मी जी है 2, मोंको है 3 और उसका भाई है 4, तो 4 जने हैं, तो हम नीचे क्या करेंगे 4 करेंगे। अच्छा ऊपर को जोड़ो,
30 और 25 65 और 10 75 और 3 78 78, ठीक है ना, 78/4। अब इसको डिवाइड मार दो, डिवाइड मारोगे तो 4 इसके साथ कट जाएगा, 4 1 जा 4 बचा 3 और 38। 68 हो रहा है क्या? ओके 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 68 है, 68 है, 68 है। 4 1 जा 4 28 4 7 जा, सो इट विल बी 17। सो जो ये मोंको जी का फैमिली का एवरेज एज कितना निकल गया बेटा? 70, ठीक है, ओके। चलो हाँ, अब बताओ किसको कोई डाउट है, किसका क्या संदेह है? हाँ ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है ना, 1 2 3 4, कहीं पे 5 भी होगा, कहीं पे 6 भी होगा, कहीं पे 12 भी होगा, कहीं पे 500 भी होगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। अगला एग्जांपल में देख लेना, यहां तक क्लियर है? ओके चलो अगला फिर चलते। ए तू समझा कि नहीं प्रतीक? क्या समझा? गाय का कितना सींग है, कितना पैर है, कितना हाथ है? हाथ ही नहीं है, अच्छा ओके। चलो अब मान लो ये जो हमारा शोएब है ना, शोएब मान लो क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, शोएब क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, तो हाँ बिरयानी खा के इसने 1.5 किलो बिरयानी खा के ये क्रिकेट खेलने चला गया। इधर 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 देख, उसको गुस्साओ मत, इधर देख। तो इसने टोटल मान लो 7 मैच खेला, मतलब अभी तक 7 ही खेला, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है शोएब जी है, इन्होंने 7 मैच खेला, ठीक है ना। पहले में ये चले गए 1.5 किलो बिरयानी खा के, ठीक है ना, और 2 मुर्गी का टांग रगड़ के। अब वो पेट में जब कुड़कू करने लगे इनसे रन बनाने, तो पहले में 10 बना के आ गए भाई साहब, ठीक है ना। ऐसे बैट को ऐसे ऐसे करके खुजला खुजली के इधर से, वो गुस्सा नहीं करते क्रिकेटर, और जब नहीं होगा रन ना ससुरे उसको ऐसे बल्ला को ऐसे मारेंगे, और ससुरे मारना है तो बॉल को मार, और ऐसे ऊपर उसको लहरा देंगे, मारेंगे स्टंप को मारेंगे, ठीक है ना। तो ये शोएब जी भी ऐसा कि 1.5 किलो बिरयानी रगड़ के 2 टांग रगड़ के अब गए थे वहां पे, पेट में तो कुकड़ू कर रहा है, कहां से होगा, ठीक है ना। अब फिर अगले दिन क्या किया भाई साहब ने बोला यार कल तो हो गया किवाड़ा, ठीक है ना, लोग अभी मारेंगे मेरे को पत्थर, ठीक है ना। तो अगले दिन इन्होंने ढंग से खेले, तो इन्होंने बना दिए 70, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ, बोले यार अच्छा हो रहा है, बोला थोड़ा कम कम खा के जाता हूँ, रन तो बनाना पड़ेगा। फिर अगले दिन खेले तो फिर मार दिए इन्होंने 80, ठीक है ना। अच्छा 2 दिन जब इन्होंने 70 और 80 मार दिया ना, अब चौथे दिन बोला यार कुछ नहीं, अब तो मैं खेल रहा हूँ, मार रहा हूँ, फिर आज रगड़ के चला जाता हूँ। फिर उस दिन दे चिकन दे मटन करके रगड़ के चले गए। उस दिन वो हो गए 0 में आउट हो गए, ठीक है ना। अब फिर उनको पश्चाताप हुआ, बोले भाई भाई ये तो गड़बड़ कर दिया यार, अब ऐसा गड़बड़ काम नहीं करूंगा। अगले दिन फिर ध्यान लगा के फिर गए, तो फिर मार दिया इन्होंने सेंचुरी, ठीक है ना। फिर एक 50 मार दिए, फिर एक 60 मार दिए, ठीक है ना। ऐसे करके इन्होंने 7 दिन में ये रन बनाए, ठीक है ना। तो शोएब ने 7 मैच खेला, 7 मैच मतलब इसको क्या बोलेंगे, 7 इनिंग्स बोलते हैं। 7 इनिंग्स में शोएब का जो रन है 10 70 80 150 और 60, ये 0 को तो छोड़ो, 0 को ऐड करो और माइनस करो। इनिंग्स मतलब क्रिकेट में 2 इनिंग्स होता है, एक मैच में 2 इनिंग्स होता है, ठीक है ना। एक जो हाफ टाइम तक होता है, एक टीम बल्लेबाजी करता है, एक टीम गेंदबाजी करता है। फिर अगले हाफ में क्या होता है, जो टीम गेंदबाजी कर रहा है वो बल्लेबाजी करेगा, और जो बल्लेबाजी कर रहा है वो गेंदबाजी करेंगे, इसीलिए 2 इनिंग्स होता है, ठीक है। तो ये 7 इनिंग्स में ये उनका उसका स्कोर है शोएब जी का, ठीक है ना। अब हम इसका शोएब का हम एवरेज रन निकालेंगे। भाई ये शोएब जो है ना, इसका एवरेज रन क्या है, एवरेज रन निकालें। अच्छा एवरेज रन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये टोटल ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन, ये भी है, 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 इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। इन सबको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 7, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या है इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलने से इसको जोड़ दो, 70 और 10 80 80 160 260 260 और 50 कितना हो गया 310, और 60 कितना हो गया 370, ठीक है। कोई बात नहीं। 370 हुआ ना। अब इन्होंने मैच कितना खेला, कितना मैच खेला 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम 7 में डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। अब देख लो 7 की मल्टीपल टेबल में 7 5 जा 35,
अब बचा क्या है, 2020, 7 2 जा 14, अब बचा क्या है 6060, 7 8 जा 56, फिर बचा 40, ठीक है ना, तो 7 5 जा 35, हम इतना दूर तक करेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो एवरेज स्कोर निकला वो 52.85। अब देखना किसी भी प्लेयर का जो एवरेज स्कोर देता है ना वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है। अब देखना एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, उसको राउंड अप करके, जैसे 52.85 है ना, इसको 53 लिख देते हैं। 0.5 से जब ज्यादा हो जाता है अगले को वो राउंड अप कर देते हैं, लेकिन उसका एवरेज स्कोर यही है 52.85। गॉट इट। तो इस तरीके से देखो कितना हम तरीके से इसकी एवरेज स्कोर निकाल दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एवरेज निकालेंगे। अच्छा हाँ, और किसी को कोई पूछना है, इधर वाले गांव वाले, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले, ओके 52.85, वेरी गुड सत्यम। ओ जिज्ञान पुत्र तू ही ग्रेड हो, बहुत बढ़िया। हाँ जीलो माल लाएगा। एवरेज का मतलब बेटा औसत होता है, औसत। एवरेज का मतलब अगर हिंदी में पूछिए तो औसत, औसत, ठीक है ना। औसत क्या है? अब देखो हमेशा एवरेज, ये एक एवरेज निकाला जाता है। हाँ दसो पुत्र दसो, दिल्ली बेटे दसो। हाँ सर समझ में नहीं आया। कि पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया? सर जे वाला, केड़ा? सर जी जो आपने प्लस किया था। ये वाला? यस सर। ओके कोई बात नहीं। देखो पुत्र, ये जैसे हम एवरेज मतलब ये एक नया चैप्टर है। औसत, आपने एक वर्ड सुना होगा औसत, ठीक है ना, हमेशा इस्तेमाल होता है, बहुत सारा चीजों में औसत का इस्तेमाल होता है। कि अभी जैसे इंसान का औसत उम्र 60 साल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो औसत निकालने की एक तरीका है, एवरेज निकालने की एक तरीका है, ठीक। एवरेज निकालने की तरीका क्या है कि भाई सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऐसे डाटा मिलेगा, इसको डाटा बोलते हैं, एक एक करके डाटा मिलेगा। और डाटा में आपको एक तरफ यहां ऑब्जर्वेशन दिया है, इस ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है और टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड करना है। दिल्लोज पुत्र 2-3 नंबर और करते हैं, तेनों समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा फिर भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ एग्जाम होगा कल, ठीक। और कुछ क्वेश्चन करे? हाँ, और किसका क्या है, और किसका डाउट है? रोतुराम चौधरी। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, दी एवरेज ऑफ 10 numbers each 8, find the total of 10 numbers, ठीक है ना। आपको क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 8, 10 नंबर का एवरेज दे दिया है, इसमें फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, दे दिया है, और बोलता है कि इनका टोटल क्या होगा। ऐसे मत कर, बोलो बोलो। देखो तुमको एक फॉर्मूला बोला था ना कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज बोला था ना। अब यहां पे जैसे एवरेज आपको दे दिया है, एवरेज क्या दिया है 8 तो दे दिया है, और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिया है 10, और आपको मांगा क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। जब भी आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मांगेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देख यहां पे तुमको एवरेज दिया है 8, एवरेज दे दिया है, टोटल नंबर 10 थे बोला है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मांगा है, ठीक है ना। अब तू अगर इसको हम एलजेब्रा की याद रख कि हम जब आरएचएस से एलएचएस में लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो रखा है,
तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 10 या 80 होगा कि नहीं। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मांगेगा तो एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। बोलो। नहीं आया क्या? सर, हाँ, समझ में नहीं आया। फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज ए फॉर्मूला। सर इसका फॉर्मूला नोट करने के लिए थोड़ा टाइम दोगे क्या? हाँ, नोट कर लो। हाँ, स्पीक कृति, बोलो बेटा। सर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपको दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मांगेगा, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मांगेगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय एवरेज होता है। करेंगे ऐसा एग्जांपल करेंगे, रुक जा बेटा, रुक जा। सत्यम वेरी गुड, दिलरुद वेरी गुड। अरब का अरब है। आपका डन, नोटेड। 80। हो गया। देखो 10 इंटू 8 80 होगा, ये 80 होगा, ठीक। ओके डन। अब देखो, दी एवरेज एज ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर, ठीक है ना। एवरेज एज ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर। consist of father, mother and brother, sister, ठीक है ना। Hey, what happened? If the total age of mother and two children is 50 years, find the age of father। सुनो, मैं समझा देता हूं, घबराओ मत। देखो, एक फैमिली में क्या थे कि 4 मेंबर थे, ठीक है ना। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर। 4 मेंबर थे। ये है पापा जी, बना देते हैं पहले यार, पिक्चर बना के बताऊंगा, ठीक है ना। ये है पापा जी, ठीक है ना, मूछो वाले। ये है मूछो वाला पापा जी, इतना बड़ा मूछो, ठीक है ना। और किसी के भी हो, ये पापा जी हो गए, ठीक है ना। और उस घर में क्या है कि ये एक मम्मी जी भी है,
ठीक है, ये मम्मी जी, ठीक है ना, ये मम्मी जी हो गए। हाँ हैं, नहीं बिंदी लगा के रखा है, ठीक है ना। और ये हो गए एक ब्रदर, ठीक है ना, ये ब्रदर है, ये ब्रदर है, ठीक है ना। और ये ब्रदर के साथ एक सिस्टर है, बिल्ली आंख वाली, ठीक है। होते हैं सिस्टर चुड़ैली होते हैं, मेरे सिस्टर को मत बोलना कोई, ठीक है ना, सिस्टर तो चुड़ैली होते हैं, बोलना नहीं कोई, ठीक है ना, क्योंकि बहनें जो होते हैं ना वो चुगलखोर होते हैं, तुमको नहीं पता। मैं बचपन में बहुत कूटा हूं मेरे बहन के लिए, उसके चक्कर में कूटना पड़ता था, क्योंकि वो कहीं भी जो क्रिकेट खेलने लोगो वो तुरंत आके चूल, पापा पापा आपको पता है भैया 3 घंटे से खेल रहा है ससुरा, मैं अभी गया हूँ और मैं वहां से चप्पल खा के आ रहा हूँ, ठीक है ना। वो हर सीक्रेट उसको पता चलता है और वो हर समय बता देगी, बचता नहीं है। तो बहनों का काम ही कुछ नहीं है, ये हो भैयों को कुटवाने के लिए होता है, इनकी पैदाइश ही इसीलिए होता है कि भाई लोगों को ये मरवाए, मार खिलाए। हाँ छोटी बहन है, तो इनका काम है ये कुटवाना, भाइयों को इन्होंने कुटवाना है इनके, और दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। सही है कि गलत है? हाँ मेरे बहन को मत बोलना, लड़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इधर देखो, ये पापा, ये मम्मी, ये ब्रदर ब्रो और ये सिस है, ठीक है। अब देख लो कितना मजेदार नंबर है ये, जिसको पता है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं तो अभी तक आंसर भी बना दिया होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको आंसर बनाने में। अब क्या बोलता है देखो बेटा, ये कितना मेंबर हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक, 4 मेंबर है, कोई संदेह? अब इनकी एवरेज एज कितना दिया है, 20 ईयर्स, ठीक है ना। तो इनका टोटल एज क्या होगा, एवरेज दिया है, टोटल एज मतलब इंटू 1 2 3 4 जने हैं, इंटू 4 कर दो, 20 इंटू 4 इजिकल टू क्या हो गया, 80। तो ये क्या है, ये जो पापा मम्मी से लेके ये चारों का एज कितना हो गया, 80, ठीक है। ये समझा नहीं, ये क्या 20 क्या है एवरेज है, 20 क्या है एवरेज है, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जब भी आपको टोटल मांगेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आदमी है उसको इंटू कर देना है, यही तो है। तो हमने वही किया, तो 80 आ गया इनका टोटल एज, गॉट इट। आप मौका ध्यान से इधर, और दूसरा क्या दिया है, इफ द टोटल एज ऑफ मदर एंड 2 चिल्ड्रन इज 50 ईयर्स। देखो मदर, ये मदर और ये 2 चिल्ड्रन, इन दोनों का एज मतलब इन तीनों का यहां से कैसे करो, इन तीनों का एज क्या है, 50 ईयर। तो बोलता है फादर का एज क्या है। अब देख लो इन चारों का एज मिलाने से क्या हो रहा है, 80, और ये 3 का हो रहा है 50, तो फादर का कितना होगा, समझा कि नहीं। अब 1 2 पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर, इन सबका मिलाने से 80 हो रहा है, और मम्मी ब्रदर और सिस्टर का 50 हो रहा है, तो पापा का क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स, ठीक है ना। तो आंसर विल बी 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 ईयर। देखा, क्या इसका कर रहा है, बोल। ओ बहुत बढ़िया पुत्र, दिलो चंगे, जिंदा रहो पुत्र, जीतते रहो, बहुत बढ़िया। अवनीश बहुत बढ़िया, रोहन बहुत बढ़िया, ज्ञान भी माता बोलो। सर अगर ऐसे टोटल ईयर दिया होगा और सबका एज नहीं दिया होगा तो इंटू कर देंगे। हाँ नहीं, एवरेज दिया है ना बेटा, इनका एवरेज एज तुमको दे दिया है, और मेंबर्स तुमको पता है 4 ही है, तो इसीलिए 20 इंटू 4 करोगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। अब धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आता जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे हम छोटे एग्जांपल करेंगे, तब आपको इसका समझ में आएगा कि क्या क्या हम कर रहे हैं। और दोबारा आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो ये चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो गया, अभी से थोड़ा सा जो बोलते हैं हम, थोड़ा सा हल्का हार्ड वाला चैप्टर, तो इसको घर में जाके आज दोबारा रिव्यू करना है इस वीडियो को, ठीक है ना। इस वीडियो को दोबारा रिव्यू करना है, दोबारा इसकी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना है। एक बार पकड़ लोगे तो कोई, क्योंकि ये चीजें तुमने पढ़ा नहीं बेटा, ठीक है ना, ये चीजें कभी नहीं पढ़ा। हाँ धीरे बोलना है, हाँ धीरे, आराम से, हाँ परसेंटेज नहीं किए, इसको कर दिए, ओके गॉट इट। अभी अगला एग्जांपल करे, ऋतुराम चौधरी लोग, अगला एग्जांपल करे।
in a class of 20 student, the average age is 12 year. ठीक है, एक क्लास में 20 बच्चे थे, नन्हे मुन्ने तुम्हारे तरह अच्छे अच्छे, ठीक है ना, तो उनका एवरेज एज कितना है बेटा? 12 साल, ठीक है ना। ओके, चलो जी बच्चे, एवरेज एज, एवरेज एज मतलब क्या होता है? सबका एज मिला के जब 20 में डिवाइड किया गया उसी को एवरेज बोलेंगे। जैसे इस क्लास में अब तुम लोग बैठे हो, कितना बैठे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे बैठे हो। तो 9 का अगर 10 बच्चे बैठे हो, 10 का अगर हम एवरेज निकालेंगे, हम 10 का एज को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तभी एवरेज निकलेगा। तो आपको एवरेज दे दिया है, ठीक है ना। एक क्लास के 20 बच्चे थे जिसमें एवरेज एज 12 साल था, ठीक है। व्हेन द एज ऑफ टीचर is included, the average increase by 2 years. Find the age of टीचर। देखो बहुत आसान नंबर है, घबराओ मत घबराओ मत घबराओ, ठीक है ना। अब देखो मैं समझा देता हूं, बड़ा प्यार से तुमको समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ओके, इस एक क्लास में 20 बच्चे थे, कितने? ये 20 है, दिख रहा है कि नहीं रे? अच्छा, 20 बच्चे थे, ठीक है ना। ऐसे करके नन्हे मुन्ने करके ना, सबका पिक्चर तो नहीं बना सकते, ऐसे करके 20 बच्चे थे, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके 20 बच्चे थे, ठीक, ओके। और यहां पे ये जो 20 बच्चे हैं, इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, दी एवरेज एज, इन 20 बच्चे का जो एवरेज क्या है बेटा? 12 ईयर। क्या है? 12 ईयर, ठीक। अब यहां पे क्या है कि टीचर साहब आ गए, जो टीचर जी आ गए, अब टीचर जी आ गए, ठीक है ना, ठीक है, टीचर आ गए। अब जब ये टीचर का एज इनके साथ मिला दिया गया, ये जो एवरेज 12 साल हो रहा था, ये हो गया 15, ये बन गया 15। अब बोलते हैं टीचर का एज क्या है बताओ? अच्छा, इंक्रीज बाय 2 इयर्स बोला गया, हाँ, तो 14 हो गया, 2 साल बढ़ गया, तो ये 14 हो गया। तो अब बताओ जी टीचर का क्या एज है? अब बताओ, 2 साल का टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसे बात करते हो यार? ओ थोड़ा जोर लगाओ बच्चों, जोर लगाओ थोड़ा सा, बढ़िया से। देखो एक क्लास में, ओहो बहुत चंगे पुत्र, समझ नहीं आया, समझा तो दिया, ओके सक्षम, वेरी गुड। चलो देखते हैं आंसर से। इन क्लास ऑफ, देखो 20 बच्चे थे, 20 का एवरेज 12 साल। अभी हैंडरेज मत करो, अभी हैंडरेज मत करो, कोई फायदा नहीं है, मैं समझा दिया। हाँ बेटा बोलो, स्वीकृति बोलो। सर हम सर ये समझ नहीं आया। देखो समझा तो रहा हूं बेटा। देखो एक क्लास की, सट्टा मारा, एक क्लास में 20 बच्चे थे, ठीक है ना। अब 20 बच्चे का जो एवरेज एज था वो 12 साल था, ठीक है। अब जब टीचर का एज उसमें जोड़ देते हैं तो एवरेज क्या होता है? 2 साल बढ़ जाता है, 12 के बदले 14 हो जाता है। तो बोलते टीचर की एज पता करो, बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकंड नहीं लगेगा। ससुरा 168 कोई टीचर का एज होगा? वो जिंदा कैसे है बता? आजकल ससुरा 60-70 साल में लुढ़क जाते, ऊपर चले जाते, बोलता 168 है। टीचर का एज 240। हे प्रभु, कैसे कैसे बच्चे हैं रे। ओके ओके गुड।
देखो, अरे बाप रे जिज्ञान सर, मेरे चाचा 542। हे प्रभु, किस टीचर का एज 542? अब देखो देखो बच्चे, देखो देखो, सुनो सुनो, बहुत बढ़िया नंबर है, समझने की कोशिश करो, हैं? हाँ, अंदाजा सब मार रहे हो। ओके ओके, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, टेक्निकली देखो कैसे होगा। एक क्लास में कितने बच्चे थे बेटा? 20, और एवरेज उनका क्या था? 12। इन ससुरों की टोटल एज निकालेंगे, टोटल एज क्या होगा? 20 इंटू 12 हो जाएगा, 20 इंटू 12, क्योंकि टोटल एज का फॉर्मूला क्या है कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज, तो इन दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 240, है कि नहीं? हुआ कि नहीं? ये क्या हो गया? इनका ससुरों का टोटल एज। अच्छा, अब ये टीचर जब इनके साथ मिल जाते हैं तो एवरेज एज बढ़ जाता है। अच्छा, 20 बच्चे थे, 20 थे बच्चे, अब टीचर मिल गए तो कितना हो गए? टोटल आदमी कितना हो गए? 21 हुए कि नहीं? 21 हुए कि नहीं? भाई 20 थे, टीचर मिल जाएंगे, हम लोग जैसे यहाँ 20 बचेंगे और मैं साथ में मिल जाऊंगा तो 21 नहीं होगा, 20 ही रहेंगे क्या? 21 हो गए। अब क्या हुआ? 21 हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज एज कितना इंक्रीज हुआ? 2 साल, तो क्या हो गया? 14, तो इंटू 14 कर दो, ठीक है ना? तो 14 1 जा 14, बचा 1, और 14 2 जा 28, और 1 क्या हो गया? 29। अब जब टीचर का एज मिल जाता है तब इन देखो, अभी यहां तक हमने एवरेज एज निकाला था तो ये निकला 240, ठीक है? ये 20 बच्चों का 240 निकला, लेकिन टीचर का एज जब हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितना निकलता है? 294। तो ये 294 से इस 20 बच्चों का एज अगर हम निकाल देंगे तो टीचर का एज पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करें? 240 हम जब माइनस कर देंगे तो 54 इज द एज ऑफ टीचर। ठीक है? अच्छा, ये वाला तुमको लगेगा थोड़ा सा, कुछ बच्चों को हार्ड लगेगा, एक दो बार इसको प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, वीडियो को और एक दो बार देखोगे तब आपको चंगी समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, इसमें टेक्निक कैसा किया गया, पहले समझो, मेरे बात को समझो। हाँ, कौन है रे चाचा? ये समझ ले तू पहले। हाँ बोल। हाँ, 14 कहाँ से आया यहाँ पे? कौन सा 40? ओ जो 14 बोल, 14। हाँ सर, 14 कहाँ से आया? तीसरा लाइन में लिखा हुआ है, द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर, मतलब पहले एवरेज एज क्या था? 12 था बेटा, और वो 2 ईयर इंक्रीज हुआ, मतलब बढ़ गया, उसीलिए 12 + 2 क्या हो जाएगा? 14 होगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, गॉट इट। हाँ गुड। चल सुनो सुनो सुनो, पहले शुरू से इस कहानी को सुन लो। एक क्लास में 20 बच्चे थे, अब 20 बच्चे का एज क्या था? 12 था। जब 20 बच्चे का एज 12 था तो हम उसकी टोटल एज निकालेंगे, एवरेज दिया है, ठीक है ना? टोटल एज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था? 20, और एवरेज 12 था, तो 20 इंटू हमने 12 कर दिया तो कितना हो गया? 240, 240। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या है, ये जो टीचर है ना, टीचर जब क्लास के साथ मिल जाते हैं तो 20 तो बच्चे थे और एक टीचर मिल गए, तो कितना बन गए? 21 हुए कि नहीं? अब 21 हो गए, और बोलता है कि एवरेज एज 2 इंक्रीज हो गया, मतलब 2 बढ़ गया, यानी कि जो 12 था वो हो गया 14। ठीक है, अब आदमी हो गए 21। कितने आदमी थे रे कालिया? सरदार देखे हो? सोले पिक्चर देखे हो? अमजद खान जी वहां पे। निकालेंगे। सुनो, शोले पिक्चर कभी देखे हो? कभी देखना, उसमें बहुत जबरदस्त रोल है गब्बर सिंह का, ठीक है ना? तो गब्बर सिंह वहां पे पूछता है कितने आदमी थे रे कालिया, ऐसे बोलेगा, तो वो बोलेगा सरदार 3, ठीक है ना? तो मैं पूछ रहा हूं कितने आदमी थे रे कालिया? 21, 21, ठीक है ना? अब 21 तो बन गए, बच्चे के साथ टीचर का मिला के 21 आदमी बन गए। अब उनका एवरेज क्या है? 14। तो हम जब इनका टोटल एज निकालेंगे तो 21 इंटू 14 होगा, 294 होगा। ब्लैक बोर्ड में आप लोग देखो, 294 हो गया। अच्छा, पहले बच्चों का टोटल एज 240 था और टीचर को मिला के टोटल एज 294 है।
तो हमने 294 से 240 को माइनस कर दिया तो 54 हो गया टीचर का एज। अच्छा मेरा एज पूछ रहा है कितना है, मेरा एज कितना होगा, 17-18 होगा। हाँ? निकाल देंगे, काहे नहीं निकालेंगे। अच्छा सुनो, ऐसा करो रे बच्चों, ऐसा करो, सुनो, आप लोग कर लो अभी 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन कर दे, नहीं तुम लोग कर नहीं पा रहे हो यार, एक भी आंसर नहीं आ रहा, मजा आ रहा है, एक भी क्वेश्चन हो नहीं रहा है ससुरो। मेरा तो शरीर में दर्द हो जाता है जब बच्चों को ऐसे हालत हो जाता है ना, मैं बोला इन रोतूराम को क्या पढ़ा है। ओके चलो एक क्वेश्चन कर देते, ठीक है ना, इजी बात करेंगे। ओके ओके चलो इजी वाला कर देते हैं, ठीक है ना। ओके चलो जी बच्चों कर देते हैं, एकदम एकदम इजी भी है और हार्ड भी है, ठीक है ना। ओके दी एवरेज, इधर है चाचा, इसका बहुत ड्रामा है रे कालिया, तेरा बहुत ड्रामा है। दी एवरेज एज ऑफ A, B and C each 21 years, 3 years ago, ठीक है। ये A, B, C 3 आदमी है, इनका जो एवरेज एज है 21 इयर्स था, कब, 3 साल पहले। What will be THERE their present TRESCENT present total age, मतलब 3 साल पहले ये 3 ABC का जो एवरेज एज था 21 इयर्स था, और अभी उनका प्रेजेंट टोटल एज क्या होगा ये पूछा है, ठीक है ना। हाँ बोल, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड बच्चों। कहां आया आंसर, किसी का नहीं आया, इतना आसान नंबर दे दिया। ए बी सी 3 आदमी की एवरेज एज 21 इयर्स है, वो कब था, 3 साल पहले। नहीं अभी उनका टोटल एज क्या होगा। एक का कैसे निकाल सकते हो तुम, तीनों का टोटल एज क्या होगा। छपका गलत डाला है अंचाल। जिज्ञांस, रोहन, अवनीश, जिज्ञांस, सख्याम, स्वीकृति, दिल्लो थोड़ा करो करो करो, आंसर करो। तेजस, आज तेजस है मेरे को पता ही नहीं है। ओ ससुरो तुम जितने, अच्छा ऐसा है क्या, ओके चलो देखते हैं। और बाद में मत बोलो अरे सर, ऐसा मत बोलना ना। ओके देखो 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 कितना मजेदार नंबर है, देखो तुमको कैसा, सुनो इस क्वेश्चन ने कैसा धोखा दे दिया तुमको, देखो तुम देखो कैसे तुमको धोखा दे दिया। सोचो सोचो ये कौन है। ससुरा जब पढ़ाने जाता हूं तब मत बेल रिंग किया करो, ठीक है ना। सुनो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, 3 है। अब इन तीनों का जो एवरेज एज है कितना है, 21 है। कितना है
21 है। अच्छा एवरेज एज अगर 21 है, इनका टोटल एज निकालेंगे। अब इनका टोटल एज निकालेंगे, टोटल एज निकालेंगे तो ये कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, और उसका एवरेज 21 है। तो हम क्या करेंगे, 21 इंटू 3 इजिकल टू क्या हो गया, 63। मतलब ये क्या है, इनका टोटल एज है 63। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा प्लस 3 ईयर, 3 साल बाद, ठीक है ना, 3 साल बाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सपोज करो ए अगर 20 साल का था, 3 साल बाद कितने का होगा, वो 30 साल बढ़ेगा, राजी। अच्छा बी अगर मान लो 22 साल था, 3 साल बाद कितना होगा, वो 3 साल वो भी बढ़ेगा। अच्छा सी मान लो ये 25 साल का है, 3 साल बाद ये कितना होगा, तो तीनों का एज 3-3 साल बढ़ रहा है ना, बढ़ा कि नहीं। तो अब क्या है कि 3 साल बाद ये तो 63 है, तीनों का क्या 3-3 साल बढ़ा, तो +9 करूंगा कि नहीं, और क्या टोटल एज तीनों का। अब मान लो तुम्हारा परिवार का आज के डेल में टोटल एज है, तेरे मम्मी पापा और तेरा एज मिला के मान लो 80। अब 3 साल बाद तू भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। अब मम्मी क्या छोटी होगी 3 साल, मम्मी भी 3 साल बड़ी होगी, पापा भी 3 साल बढ़ेंगे, तो सबका एज 3-3 साल बढ़ा कि नहीं। तो अब बढ़ाना कितना है, 9, और तुमने बढ़ाया कितना ससुरो, 3। अरे सर, तो अब क्या हो गया, 63 + 9 क्या हो गया, 72। सो 72 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखा, ये होता है मैथ है। अवनीश ससुरा अभी 72 लिख रहा है, ओके। अब ये कौन है चाचा, अब बोल लो बेटा, स्वीकृति। सर मैंने 72 निकाला था, हैं, मैंने 72 निकाला था। कब निकाले थे आपने, ओ वेरी गुड स्वीकृति, वेरी गुड, वेल डन। मैंने देखा नहीं था आपका, 7:04 पे आपका आंसर आया था। आपका आंसर बिल्कुल सही, इसके लिए आपको मिलता है 1 करोड़ बिल्कुल कैश प्राइज। आज ही आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा 1 करोड़ लिखा हुआ, ठीक। और मैं क्या कर सकता हूं यार, मैं तो व्हाट्सएप में ही भेज सकता हूं ना। है? नहीं उसको फिर आपको दिखाना पड़ेगा, आप भी, अरे ससुरो क्या होता है, मैं इधर से भेज दूंगा 1 करोड़, आप भी लोगों को दिखाते रहो, बोला 1 करोड़ जीत गया, और क्या। ओके चलो जी बच्चों, अभी सुनो, अभी सार बोलोगे, लेट होता जाएगा तुम्हारा ब्रेक में, ठीक है ना। मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लूं, मैं कंटिन्यूस 24-25 घंटा से ड्राइव किया हूं, तो मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसे से हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ड्राइव मार रहा हूं। लेकिन अब पढ़ाने का चक्कर ऐसा है कि मेरी नींद टूट जाती है उसमें, ठीक है ना। अच्छा मैंने किसी को अभी तो एक भी नहीं दिया आज, गड़बड़ हो गया। नहीं आज नहीं देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, ये फिर कौन हैंड रेज कर रहा है, ओके डन। हाँ पूछ, ओके ठीक है, आप करो। आप देखो अभी बजा है, कितना टाइम हुआ है, रुक जाओ, फिर आगे अभी तुम कूट जाओगे, मैं बता रहा हूं। अभी बजा है 7:09, तो 7:20 में नेक्स्ट क्लास है, जीके का कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है।